जी नाज़रीन, मैं हूं मीर इकराम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मीर इकराम न्यूज़। आज हम बात करेंगे खासतौर पे शहबाज गिल साहब की जो तबीयत बिगड़ी है, हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, उनका बताया जा रहा है कि उन पर तशद्दुद किया गया, क्या हकीकत है, इस पर बात करेंगे। नंबर 2, इमरान खान साहब गए उनकी इयादत के लिए, उनको नहीं मिलने दिया गया, इसके पीछे क्या वजह है, तशद्दुद किसने किया, तशद्दुद हुआ या क्या मामलात हैं, क्या हो रहा है, ये इस पर बगौर जायजा लेंगे। एक जो सबसे अहम बात करेंगे, पुलिस का तशद्दुद क्या पाकिस्तान में ये पहली दफा हुआ है, क्या सियासी कारकुनों पर या आम गरीब लोगों पर पाकिस्तान के थानों में इस वक्त इस लम्हे में तशद्दुद नहीं हो रहा, पुलिस को तशद्दुद के लिए तैयार किया जाता है, ये क्या मामला है, इस पर सब पर बात करेंगे। इससे पहले कि मजीद आगे जाएं, नाजरीन अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, और ख़ास तौर पे जितने भी मामलात इस वक्त करंट चल रहे हैं इमरान खान साहब के और ओवरऑल सूरत हाल जो चल रही है इस वक्त सियासत की, लंदन की, पाकिस्तान की, नवाज शरीफ की, शहबाज शरीफ की, अपडेट स्ट्रेट आप तक जो पहुंचनी है बातें, उसके लिए इसे सब्सक्राइब करें, लाइक भी कर दें। जो सबसे पहली बात, शहबाज गिल एडमिट हुए, पहले तो गिरफ्तार हुए, फिर उसके बाद उनको अस्पताल में दाखिल किया गया, तशद्दुद का बताया जा रहा है, सहाफ़ी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े सहाफ़ी कह रहे हैं, हमारे पास वीडियोस मौजूद है कि उनको बरहना करके तशद्दुद किया गया और उनके साथ जो कुछ हो रहा है वो बहुत बुरा हो रहा है। ये सारी बातें हम मीडिया पर, सोशल मीडिया पर सुन रहे हैं। इसके साथ साथ ये भी सुनने में आ रहा है कि उनकी हालत बहुत संगीन सूरत हाल है, बहुत सीरियस है, ये बात भी सामने आई है, ये बात भी हमें सुनने में आ रही है। आखिर इसके पीछे क्या असल चीज है जो गौर तलब है? पहला सवाल, क्या पाकिस्तान में जो तशद्दुद किया जा रहा है, पुलिस कर रही है, ये इससे पहले हुआ या नहीं हुआ? पुलिस का तशद्दुद अभी रिसेंटली आपने किस कदर देखा? शेल और ना मालूम औरतों पे तशद्दुद, और ना मालूम मर गए लोग उस भाग दौड़ में, दरिया से, पुलों से गिर के मर गए, कितना कुछ हुआ। अभी कुछ महीने पहले तशद्दुद हुआ, पुलिस का घरों में गए, औरतों को मारा, क्या कुछ नहीं हुआ। एक दूसरे नंबर पे, क्या इस वक्त भी पाकिस्तान के थानों में जिस अंदाज में पुलिस तशद्दुद करती है वो इससे भी बुरा हाल कर देती है आम गरीब आदमी का? क्या मीडिया इस कदर उन पर सवाल उठाता है? हर थाने में हर वक्त तशद्दुद किया जाता है, उस वक्त क्यों खामोश रहते हैं? क्या सिर्फ एक सियासतदान, एक बड़ा सियासतदान, शायद पहली दफा उस पर इस किस्म का तशद्दुद सामने आया है तो आज पूरे पाकिस्तान में भूचाल आ गया? जरूर आप इस पर सवाल उठाएं कि तशद्दुद हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, उस तशद्दुद के पीछे वजह क्या है? ये सारे सवाल अपनी जगह, लेकिन इसके साथ एक सवाल और भी है, क्या पुलिस का ये तशद्दुद जो किया जा रहा है पाकिस्तान में, इसको बाकायदा तौर पे हमेशा के लिए रोकने का भी कोई कानून बनाया जा सकता है, तदारुक किया जाएगा, या ये बदस्तूर ऐसे ही चलेगा? मेरा सवाल ये है कि ये तशद्दुद सियासी कारकुनों पर पहले किया जा चुका है, बहुत से सियासी कारकुन इस तशद्दुद के नतीजे में अपनी जान से जा चुके हैं, उनके बारे में भी अदालत सवाल करे कि वो सियासी कारकुन जो छोटे हैं, जो इतने बड़े लेवल के नहीं, जिनको पूछते इमरान खान साहब तक बात ही नहीं पहुंचती, नवाज शरीफ साहब के कानों तक बात नहीं पहुंचती, और ऐसे कई सियासी कारकुन, कई सियासी जमातों के कारकुन अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं, उस वक्त ये सियासतदान कहाँ होते हैं? मैं ये सवाल जरूर करूंगा हर सियासतदान से कि जब छोटे कारकुन को मारा जाता है तब ये सियासतदान क्यों सो रहे होते हैं? जब पुलिस वाले एक छोटे कारकुन के ऊपर तशद्दुद करते हैं तो ये सारी जमातों वाले, पीपल्स पार्टी, नून लीग, पीटीआई क्यों सो रही होती है? इनके कान पर जूं क्यों नहीं रिंगती? सिर्फ बड़ा एक सियासतदान? ये सवाल है मेरा। आज अदालत के ऑर्डर्स के बावजूद पुलिस ने हमारा रास्ता रोका, शहबाज गिल से नहीं मिलने दिया। आ जाइए, इमरान खान साहब को क्यों नहीं मिलने दिया गया?
عمران خان صاحب جس نوعیت کی بات کی شہباز گل صاحب نے کہ پاک افواج کے اندر کچھ مداخلت کرنے کی ایس انداز میں انہوں نے بات کی اور ایسی بات کی جو یقیناً قابل مذمت ہے. اب اس کے ریئیکشن میں وہ کیا عوامل تھے اس کے پیچھے، کیا باتیں تھیں، یہ ایک انویسٹیگیشن ہے. انویسٹیگیشن کے اندر کیا ہوا اس پر میں کوئی بھی کسی بھی قسم کے اپنا تبصرہ میں نہیں کروں گا. میں صرف اتنا پوچھوں گا کیا سیاسی کارکنوں پر جب چھوٹوں پر تشدد ہوتا ہے تو اس وقت سیاستدان کہاں ہوتے ہیں، میرا یہ سوال ہے. تیسرے نمبر پر جہاں تک تعلق ہے پاکستان کی سیاسی صورتحال کا، سیاسی صورتحال پاکستان کا واحد ایک ہی حل ہے جو پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں، فوری طور پر ریفرینڈم کروائے جائیں اور اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ عوام کو ان کا حق دیا جائے کہ وہ اپنا صحیح لیڈر چن لیں. اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے. یہ روز ایک نئی بات، روز ایک نئی کہانی، روزانہ ایک نیا بھوچال، ان سب کو ختم کرنے کے لیے فوری طور پر عدالت کو یا اور جو ادارے ہیں اس وقت ان کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ ملک کے اندر سیاسی استحکام لانے کے لیے امیڈیٹلی کن فیصلے کرنے کی ضرورت ہے. اس کا فیصلہ صرف اور صرف عدالت کر سکتی ہے اور فوری طور پہ عدالت کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ ملک میں اگر فوری الیکشن کروانے ہیں تو وہ اناؤنس کریں، بلائیں، اناؤنس کریں اور ادارے الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ بیٹھ کر اس بات کا فیصلہ کریں. فوری الیکشن کی طرف جائیں بجائے اس کے کہ یہ روزانہ کی بنیادوں پر ملکی حالات اور بگڑتے جائیں.